आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन टॉपिक था, जिसमें हम लोग बेसिक देखते थे। बेसिक पॉइंट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस में हम लोग देख रहे थे ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन जो पॉइंट था इसका बेसिक पॉइंट देखे थे। तो आप बेसिक पॉइंट होगा 2। हम पहले बता देते, रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग देखे थे पार्ट पॉइंट 1 में कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है उसमें स्पीकिंग करते हैं तो टेंस में करते हैं और मॉडर्न में करते हैं। तो टेंस और मॉडर्न में करते हैं, जिसमें बताया था कि टेंस में 100% करेंगे, और मॉडर्न जो रहता है मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे। और मूड जो होता है हमेशा लेस देन 100% होता है, लेस देन 100%। तो ये पॉइंट का दिमाग में रखें। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह जा रहा है, वह खा चुका है, वह पढ़ लिया है। तो ये सब टेंस में 100% बताती है। वह किताब पढ़ सकता है, तो ये क्या बताता है? लेस देन 100। पढ़ सकता है नहीं भी, ये संभावना लगा देता है। तो पॉसिबिलिटी इसमें अगर हमारा देखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी जो है लेस हो जाती है 100 से, और ये पॉसिबिलिटी 100 में 100%। तो ये चीज हम लोग जान रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा लैंग्वेज जो चलती है वो टेंस और मॉडल में चलती है। तो टेंस हमारा 100 में 100% आती है, और मॉडल्स में जो हमारा लेस देन 100% आती है। टेंस में जो सेंटेंस बनती है वो एक्शन का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कंपलसरी, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारा सेंटेंस इसमें टेंस में बनते हैं। मॉडल का भी जो है एक्शन का सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है, लेकिन इसमें केवल इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी इस टाइप का सेंटेंस नहीं बनता। वॉइस तो दोनों का बनेगा। मतलब क्या है, हम लोग सेंटेंस लैंग्वेज में जो देखेंगे, लैंग्वेज में हम लोग जो सेंटेंस देखेंगे वो सिंपल सेंटेंस होती है, ठीक है, एक्शन सेंटेंस। तो एक्शन सेंटेंस और हमारा कंपलसरी, तो ये सारे सेंटेंस होते हैं। तो ये यहाँ पे एक्शन सेंटेंस हमारा जो है और भी आते हैं। एक्शन सेंटेंस का टाइप बढ़ जाता है, जिसमें हमारा एक्शन सेंटेंस आता है तो उसके साथ बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कंटिन्यूअस वाला एक्शन हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, और इंडेफिनिट हो गया, इंपरेटिव हो गया, ऑपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, और पॉजिटिव वर्ब वाले भी सेंटेंस चलते हैं। तो ये सारे सेंटेंस चलते हैं। तो ये सभी का वॉइस भी बनता है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते ताकि आपको जो है पता चले कि आने वाला टाइम में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो चलता है सेंटेंस, तो ये टेंस में भी चलेगा और मॉडल्स में। क्यों? मॉडल्स में भी जो है कुछ एक्शन सेंटेंस नहीं चलेगी, कंपलसरी नहीं चलेगी, और एक्शन तो कुछ सेंटेंस नहीं चलेगी। ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट चलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां पे नहीं रहेगी, लेकिन जो है कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट रहेगा हमारा रहेगा। और क्या नहीं, पर इंपरेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, इंफेक्टिव सेंटेंस नहीं रहेगा। ये सब का यूज हमारा जो है किसमें, मॉडल्स में नहीं रहेगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस इसमें रहेगा, और एक्शन का कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा मॉडल्स में रहेगा। तो लैंग्वेज जो बोलना है वो टेंस और मॉडल में बोलना है, तो सेंटेंस पे आके बोलेंगे तो वो सारा सेंटेंस का ओवरव्यू थोड़ा सा हम जानकारी लिए, ताकि आपका जो है इंग्लिश पढ़ने का रुचि बढ़े और आप इंग्लिश में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट ले और सीखने का प्रयास ज़्यादा करें। तो उसमें जो हम बता चुके हैं कि क्या क्या है। तो हम आते हैं पहले पॉइंट पे। बेसिक जो पढ़ा रहे थे कि टेंस में हम बताए थे कि टेंस में जो होता है टाइम होता है, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं, इसे क्लीन करते थोड़ा सा, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, तो हम पिछले क्लास में पॉइंट में बताए थे कि टेंस में हम लोग जो हैं वो टेंस में टाइम देखे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसमें भी आता है, मॉडल भी आता है। तो मॉडल में भी जो है टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मॉडल में टाइम होता है जिसमें से प्रेजेंट और फ्यूचर सेम होता है, पास्ट अलग होता है। मतलब जो सेंटेंस रहती है वो दोनों भाव तो फ्यूचर का देता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का हमेशा भाव फ्यूचर का देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह जा सकता है, वह जा सकता है, और वह जाएगा।
तो संभावना पे जाएंगे तो ये अगर टेंस में नहीं जाएंगे, गा का मतलब टेंस में आ जाता है, फ्यूचर टाइम बताता है, तो ये इसमें भी फ्यूचर आता है, उसमें भी फ्यूचर आता है। तो इसमें जब आएगा तो 100 में 100% आएगी, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब लेस लगेगी तो भी हमारा इस तरह का सेंटेंस बनता है। तो वह जा सकता है, ये भी फ्यूचर टाइम का एक्शन बता रहा है, वह जाएगा, ये भी फ्यूचर टाइम का एक्शन बता रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम दोनों सेम होता है, किसमें, मॉडल्स में। लेकिन इसमें भिन्न भिन्न, जिसमें से हम लोग चर्चा की थी कि प्रेजेंट में कौन कौन सा वर्ड रहेगा जिससे हम पहचान कर पाए कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का कौन कौन सा हिंदी में वर्ड रहेगा जिससे हम पहचान कर पाए, और मॉडल में कौन कौन सा वर्ड रहेगा जिससे हम पहचान कर पाएंगे कि ये जो है, वन सेकंड, फ्यूचर में कौन कौन सा वर्ड रहेगा जिससे हम पहचान कर पाएंगे कि ये जो है हमारा फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट में है के रूप, है, हो, हूं, ये सब देखे थे, पास्ट में था, थे, थी देखे थे, फ्यूचर में गा के रूप में देखे थे। ठीक है, और आज जो मेन पॉइंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो मॉडल्स का है कि प्रेजेंट में पहचान, पास्ट में या फ्यूचर में क्या करेगा, कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे जो हमें ये सारा पहचान को भी बताएगा। इंग्लिश में भी तो होना जरूरी है, जैसे इंग्लिश में इसके साथ क्या क्या होगा वो देखेंगे, वो मॉडल्स का वर्ड देखेंगे कि इंग्लिश का मॉडल्स का वर्ड कौन कौन रहेगा। जैसे फ्यूचर को बताने वाला विल और शैल था, तो मॉडल्स में भी तो ऐसा कुछ रहेगा जो बताएगा कि ये मॉडल्स वाला सेंटेंस चल रहा है। सो हिंदी में भी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होगा वो भी देखेंगे, और उसका हिंदी क्या होगा वो भी देखेंगे, और समझेंगे कि किस जगह पे ज्यादा है, अपना भाषा से समझेंगे। हम लोग को ज्यादा लोड नहीं लेना है मॉडल्स टॉपिक को लेकर, अपने भाषा से हमको समझना है कि मॉडल्स टॉपिक में जो वर्ड्स आते हैं तो उनका जो है कौन कौन सा जगह पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, अपने तरीके से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। तो चलिए मॉडल्स वाला टॉपिक को चालू करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि मॉडल्स में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा पहचान है मॉडल्स का हिंदी में और इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे अगर आपको लैंग्वेज बोलना है, क्योंकि लैंग्वेज बोलना तो टेंस और मॉडल में बोलना है, और टेंस और मॉडल में जब बोलना है तो टेंस में और मॉडल में जब बोलेंगे तो कोई भी सेंटेंस रहेगा, या फिर टेंस में या मॉडल्स में, तो मॉडल्स का वर्ड तो चाहिए ही चाहिए, और मॉडल्स का हिंदी में पहचान तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज देखना हम लोग जरूरी है। तो इस ट्रांसलेशन बेसिक पॉइंट 2, ठीक है, इस चीज को इग्नोर ना करें, ये लास्ट पॉइंट होने वाला है। आप देखते हैं हम लोग बेसिक पॉइंट 2 ये लास्ट है, अब इसे लास्ट ही समझे। चलिए मॉडल्स में या वर्ड देखते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ड्स में देखेंगे तो कैन पहला वर्ड जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग मॉडल्स का और टॉपिक पढ़ेंगे और बढ़िया से कंपटीशन लेवल में किस तरह से हम लोग मॉडल्स में एबिलिटी, परमिशन के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, और हम लोग देखेंगे कि मॉडल्स में किस तरह से जो है हमारे और भी कुछ वर्ड्स के लिए जिससे पता चलता है कि हमारा मॉडल्स में क्या संभावना बन रही है, किस किस जगह पे यूज किया जाता है, कैसे कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, फिर हमारा पॉसिबिलिटी हो गया, तो ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, उन सभी के साथ मॉडल का वर्ड्स है, जो मॉडल का सेंटेंस रहते हैं, तो इनसे मीनिंग जो निकलता है सेंटेंस से, तो ये सारा वर्ड का अगर कुछ मिलता जुलता रहता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कैन लगेगा, मिलेगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन हम लोग एक ईजी में, ताकि हमें जो है आसानी से समझ में आ जाए कि मॉडल्स में यहाँ कौन सा वर्ड लगेगा, क्योंकि मॉडल्स का सारे वर्ड्स का लगभग मीनिंग जो होता है लगभग 3-4 वर्ड का एक जैसा रहता है, तो कंफ्यूजन होते रहता है कि कौन वाला मॉडल लगेगा, कैन लगेगा या मे लगेगा या मैट लगेगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो कैन हो गया, तो कैन का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो सकना और गाक के रूप में आएगा। अब इसमें याद रखें आप, पॉसिबिलिटी इसका बनना चाहिए 90%, कितना बनना चाहिए 90%। इसी तरह से मे का भी मीनिंग जो देखेंगे सकना और गा होता है, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी जो बनता है ना वो पॉसिबिलिटी लेस रहता है किससे, कैन से, और इसका पॉसिबिलिटी हम लोग 50% देखते हैं। थर्ड हो गया माइट। माइट हमारा जो है इसका भी मीनिंग जो होता है सकना और गा के रूप में आता है, और इसका पॉसिबिलिटी बनता है कितना 30%। अब माइट जो है ये मे का पास्ट है, क्या है ये मे का पास्ट है। अब ये समझे। अब आता है कूड, ये भी कूड जो है ना हमारा हिंदी में इसका भी उच्चारण होता है सकना, ठीक है, और गा और एक सका, तो इसका प्रयोग दोनों में करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी आएगा ये जो आएगा ओके, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट में भी कैसे आता है, किस रूप में रहेगा, वो इसका भी रूप पास्ट में आ जाता है कैसे आता है वो हम देखेंगे। लेकिन ये याद रखें कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जिस तरह से ये सब कैन में माइट का यूज करेंगे उसी तरह कोड का करेंगे।
अब पास्ट में कभी आ जाता है सका, तो ये सका को अब जरूर याद रखेंगे इसमें, ठीक है। कैन का प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है कैन का प्यारा, कहने का मतलब कैन का जब यूज करते हैं ना, अगर उस भाषा में हम लोग प्यार से अगर बोलेंगे उस सब सेंटेंस को, तो हमको वहां पे कैन के यहाँ पे कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये जो है कैन का पास्ट है, किसका पास्ट है ये, कैन का पास्ट। पास्ट जो है नारेशन में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज समझे। अब आता है विल और शैल, ये भी मॉडल वर्ड है, लेकिन मॉडल वर्ड में क्या हो जाता है, इसमें अवश्य, अवश्य मतलब क्या, धमकी देना, किसी को एम्फसाइज करना कोई भी सेंटेंस में, ठीक है। तो वो समझे कि जब कोई भी अवश्य या जरूरी किसी को धमकी दिया जाए, रेट एम्फसाइज किया जाए, तो वैसे सेंटेंस में हमारा जो है शैल और विल का यूज किया जाता है। और विपरीत होता है, जहां शैल होता है वहां पे विल आने लगेगा, और जहां विल होता है वहां पे शैल का यूज होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि मॉडल्स में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये समझिए आप, इसमें एम्फसाइज बोल देते हैं डायरेक्ट, कि एम्फसाइज किया जाता है, वो हमारा मॉडल्स रखती है, क्या रहती है, मॉडल्स। 3 धमकी देंगे या फिर अपना अवश्य बनेंगे, कुछ भी बोलेंगे अवश्य जरूरी लगा के, तो समझ जाइए कि विल शैल का प्रयोग उल्टे रूप में करेंगे तो हमारा जो है मीनिंग आ जाएगा मॉडल्स वाला। अब आता है शुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुड इसका हिंदी में होता है चाहिए, और इसका यूज होता है जो है ना वो 50% में होता है। कितना परसेंटेज, 50% पॉसिबिलिटी रहता है। अब आता है हम लोग का मस्ट। मस्ट जो है ये भी इसका मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन आपको जो है इसके अधिकांश सेंटेंस में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, या अवश्य, अवश्य या फिर जरूर। ये अवश्य और जरूर, ये चीज को जो है देखने को आपको मिलेगा किसमें, मस्ट में। आप उस समय समझ जाइए कि यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा, ना कि शुड का। और यहाँ पे जो होगा इसका परसेंटेज वो 70% पॉसिबिलिटी बनाएगा। कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटी बनाएगा, 70% पॉसिबिलिटी बनाएगा। तो ये समझे कि इसका परसेंटेज पॉसिबिलिटी जो बनता है मस्ट का, वो कितना बनता है, 70+। अब यहाँ पे आता है एक चाहिए के और अर्थ में आता है, जैसे कहते हैं आउट टू। इसका भी मीनिंग जो है चाहिए के रूप में रहता है, और ये जो है चाहिए रूप में दृढ़ संकल्प बोल रहा है। दृढ़ संकल्प तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। विल और शैल में जब करेंगे तो दृढ़ संकल्प की बात होती है, तो हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प होता है, लेकिन इसमें जो वांट टू का प्रयोग किया जाता है कब, जब मोरल ड्यूटी हो। मोरल ड्यूटी होता है 90% का पॉसिबिलिटी रहेगा, और मोरल ड्यूटी हो मतलब वैसा नैतिक कर्तव्य जो हम लोग को करना ही है, करना ही चाहिए। जैसे माता पिता का सेवा करना जरूरी है, तो माता पिता की सेवा करना चाहिए, देश का सेवा करना चाहिए, हमें अपने मातृभूमि को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। हमें ये समझे कि जहाँ पे हमारा मोरल ड्यूटी आ गया, वहाँ पे हमारा जो है आउट टू का प्रयोग होगा, ना कि कैन का, और ना ही शुड का। किसका प्रयोग होगा, आउट टू का प्रयोग होगा। अब इसको इम्पोर्टेंट समझे। तो अभी हम लोग देखें कितने सारे मॉडल्स वर्ड देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे 9 मेन मॉडल्स है, जिसका हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस, एक्शन सेंटेंस के लगभग में करेंगे। और बाकी कुछ और मॉडल्स है, वो जो है हमारा ऐसा मॉडल्स है जिसका प्रयोग केवल एक रूप में होगा, मतलब अपने अपने तरीके से एक सेंटेंस के रूप में होगा। वो एक से अधिक सेंटेंस के रूप में नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब एक जैसा में, एक पहचान में उसका प्रयोग होगा, जो हम लोग को मॉडल्स आप देखने वाले हैं। तो ये 9 हो गया। अब बचा हुआ मॉडल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स वर्ड है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है मॉडल्स वर्ड जो हमारा 10 के रूप में आएगा, वो 10 में है डेयर। डेयर का प्रयोग केवल साहस, जब साहस करने की बात हो तब जो हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं। एक हमारा ये जो है डेयर का प्रयोग भर के रूप में भी होगा, तो समझ जाइए मेन भर के रूप में हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टेंस। और
हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया तो ये हो जाएगा मॉडल। कैसे होगा ये सारा सब चीज हम लोग देखेंगे सेंटेंस में। नेक्स्ट आता है हम लोग का 11th में नीड, जिसका मतलब होता है जरूर, जरूरत। जब जरूरत की बात हो, जरूरत की बात हो तब हम लोग को नीड का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और 12th हमारा है यूज्ड टू, क्या करता, क्या करता था। पास्ट के हैबिट को बताने के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए हम लोग करते हैं किसका यूज, यूज टू का। अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड हम मॉडल्स का लिखने वाले हैं जो बहुत सारे सेंटेंस में आता है, बहुत सारे इसका सेंटेंस बनता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज जो है बहुत सारा जगह पे होता है, कंडीशनल सेंटेंस में होगा ही होगा। तो ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छा से आप समझिए। तो नेक्स्ट जो बचा हमारा 13 नंबर का वो देखते हैं। तो 13 नंबर में जो है वो है वुड। और वुड अगर हम बोले, वुड हमारा जो है क्या है, विल का प्यारा। जब फ्यूचर का सेंटेंस जो है प्यार से बोलना है, तो जैसे हम लोग आई वुड लाइक टू कॉल, तो कितना प्यार से बोलते हैं, मैं बुलाना चाहूंगा। तो वो जब उस जगह पे विल का प्रयोग नहीं करके वुड का प्रयोग करेंगे तो का के अर्थ में होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या, काल्पनिक, इमेजिनेशन, इमेजिनेशनल सेंटेंस जब आते हैं ना, काल्पनिक सेंटेंस, उस जगह पे हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, वुड का। और उस समय इसका हिंदी मीनिंग होता है ता। क्या रहेगा हिंदी मीनिंग, ता। तो ता के रूप में रहता है इमेजिनेशनल सेंटेंस। सेंटेंस मतलब कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में जो है इसका यूज किया जाता है किसका, वुड का। आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आज का मॉडल का टॉपिक, कि मॉडल्स का वर्ड का पहचान हम हिंदी में और इंग्लिश में कैसे रखेंगे और कहाँ पे कौन कौन यूज होगा, अपने भाषा से समझें। और बाकी इसका जो है ग्रामेटिकल मेथड से जो बताया गया है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको सेंटेंस जो बनाने का तरीका देगा, जो बताएगा कि कैसे कौन सा यूज होगा, आपको यही तरीका देने वाला है। अगर आप इस तरीके से याद रखते हैं मॉडल्स को, तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर किसी भी एरर पोर्शन में आ जाए मॉडल्स पे, आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के मॉडल्स का टॉपिक हम लोग जो देखे 1 to 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब हम लोग जो है ट्रांसलेशन बेसिक वर्ड नंबर 2 जो मॉडल्स का था लास्ट बचा हुआ, ये लास्ट टॉपिक है। पहला हम लोग देखे थे टेंस और दूसरा देखे मॉडल्स का लास्ट टॉपिक। ये बेसिक है, कोई भी सेंटेंस में ये चीज आपको जो है देखने को मिलेगा, और आप इस चीज को नहीं देखते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं और नहीं पहचान कर पाते हैं, तो ये समझिए आपके लिए इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाएगी। तो बेसिक को पहले कंप्लीट कीजिए, बेसिक को याद रखें। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो फुल्ली ट्रांसलेशन पे बनेगा। ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग, जिसमें सारा सेंटेंस देखेंगे, कैसे टेंस में आएगा और मॉडल्स में आएगा। और बहुत कम समय में, कम से कम जो है 6-7 वीडियो में आपको पूरा जो है कंप्लीट लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होने वाला है। और फुल्ली नोट, मैं नहीं कर सकता हूँ कि इसमें कम कहीं नहीं, पूरा समझने लायक पूरा सेंटेंस होने वाला है। और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे और इंग्लिश का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसी तरह से देखते चले जाएंगे। और आप मेरे जो वीडियो से मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं मुझे, अपने लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप मुझे भी सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। आप मुझे भी जो है किसी न किसी रूप से आप यूट्यूब के माध्यम में, जो हमारे पास यूट्यूब के लिए हम लोगों के लिए नीड होता है, ज़रूरत होता है, उस चीज़ में आप जरूर हमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का पॉइंट चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे, बेसिक पॉइंट नंबर